सच कहा है किसी ने, अगर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी सराब हो जाए। भले ही तुम दुनिया की नजरों में मर गए हो, मगर मेरे लिए तुम अब भी जिंदा हो। अब सोचना तो ये है कि ये किस शैतान का काम है। ये पिस्तौल मेरे बाबा साईं का है। अब मुझे फंसाया गया है साईं। रहमान बेटा, मेरे बाद जीना, तुम तो जीने के काबिल हो ना। इस उम्र में आंसू तुम्हारी आंखों को सेब नहीं देते। मरने का ख्याल तक ना करना। मौत तो बूढ़ों को जचती है, जवानों को नहीं। अरे रामा, ओ रामा। जी साईं, आया। जी साईं। अरे बात सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जमीन का लगान जब मैं मांगू तो फौरन दिया करो। तुम हो के मकान में छुपकर मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम जैसे भिखारियों के तो कान खींच लेता हूं। 5,000 रुपए अभी के अभी यहाँ पैदा करो, वरना अपने बंदों को बुलाकर तेरा कीमा कर दूंगा। अरे साईं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वक्त के अंदर अंदर मामला खत्म कर देता हूं। ऐसे अल्फाज तो उसको सुनाने चाहिए जो वक्त को टालने की कोशिश कर रहा हो ना। बकवास कर रहा हमारे सामने तू मुझे आंखें दिखा रहा है, हैं? या कुत्ते की तरह क्यों मुझे देख रहा है? अरे खुदा की कसम, अगर मेरे हाथ में लाठी होती ना, सर फोड़ देता तेरा मैं। या कुत्ते की तरह क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? बस साईं बस, इस तरह के अल्फाज सुनने का मैं आदी नहीं हूं। बेहतर यही है कि यहां से चले जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम मुझे? क्या करोगे वरना? वरना मेरे बाजुओं में भी ताकत है। अच्छा, दिखाओ अब अपने बाजुओं की ताकत मुझे। दिखाओ ताकत अपनी। क्या करते हो तुम मुझे? अरे लालो, पीरू, कहां मर गए सब? अरे बाबा, रहमान के खेतों में आग लग गई। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे अहमद, किसके खलिहान में आग लगी है? तुम्हें अभी तक नहीं मालूम? तुम्हारा खलियान जल गया रहमान भाई। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत हमदर्दी भी है तुम्हारे साथ।
मेरा खलिहान, मेरा खलिहान चल गया। होनी भी चाहिए, हमदर्दी होनी भी चाहिए, क्योंकि अब मैं एक मुफलिस और लाश आदमी हूं। बेयारो मददगार। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कहते हो रहमान भाई? मैं जिंदा हूं अभी, और मेरे जिंदा होते हुए तुम्हें ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब जो होना था वो हो गया। अब सोचना तो ये है कि ये किस शैतान का काम है। अरे गांव का बच्चा बच्चा दोस्त है तेरा, तेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं। फिर ये करतूत किसने की? साईं, साईं मेरी आंखों में खटक रहा है अहमद। ये काम उसी का। ये क्या है अहमद? ये क्या मामला है अहमद? क्या मामला है ये? मुझे माफ कर दे रहमान, मुझे माफ कर दे। मैं भटक गया था, मुझे साईं ने तुझे कत्ल करने का कहा, लेकिन मेरा दिल बैठ गया रहमान। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर। अरे खुदा तुझे गौरत करे अहमद। अरे बदबख्त इंसान, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? तेरी किस्मत रहमान, तेरी किस्मत। माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दे। रहमान बेटा, इस उम्र में आंसू तुम्हारी आंखों को सेब नहीं देते।
कौन? पुलिस। हुकुम साहब। पिस्तौल कहाँ है तेरा? साहब मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है साहब। और ढूंढो अंदर जाके। मैंने कहा ना साहब, मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है साहब। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, किसान हूं मैं, किसी का दुश्मन नहीं हूं साहब। मेरा काम हल चलाना है, पिस्तौल चलाना नहीं है साहब। बकवास करता है, बता दे वरना बहुत पछताएगा। अरे अंदर पूरे घर में देखो, वो चारपाई के नीचे भी देखना और बिस्तर को भी देखो। साहब पिस्तौल मिल गई। साहब मेरा पिस्तौल नहीं है साहब। साहब ये पिस्तौल। साहब सच कह रहा हूँ, ये पिस्तौल मेरा नहीं है साहब। ओए लगा इसको हथकड़ी, लगा इधर कर, लगा हथकड़ी। इधर हाथ कर। साहब ये मेरा पिस्तौल नहीं है साहब। चलो लगे, चल इधर। चलो। साहब मेरा रेमू तैयार हो जा कालकोठरी की हवा खाने के लिए। बदबख्त, पिस्तौल तो तूने बहुत अच्छा हासिल किया था, किससे लिया था? सही सच कह रहा हूँ, ये पिस्तौल मेरा नहीं है सही। बता दे शाहिद, तू इस तरह रिहा कर दिया जाए? थानेदार साहब, जुलेखा, तू यहाँ क्यों आई है? सफूरा ले जाओ उसको घर, ले जाओ इसे। छोड़, मैं थानेदार साहब से बात करना चाहती हूँ। क्यों, क्या बात है बीबी? क्या मैं ये पिस्तौल देख सकती हूँ? क्यों? हो सकता है मैं ये पिस्तौल देख के बता सकूं कि ये किसका है। ये पिस्तौल मेरे बाबा साईं का है। क्यों साईं, आपकी साहबजादी सच कहती हैं? नहीं, झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है ये। जाओ घर जाओ, ले जाओ इसे सफूरा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। थानेदार साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये पिस्तौल मेरे बाबा साईं का है, रहमान का नहीं है। थानेदार साहब, मेरी बात का यकीन करो, ये पिस्तौल मेरे बाबा साईं का है। मैं कह रहा हूँ ले जाओ इसे। सफूरा छोड़ मुझे, छोड़। साहब मेरे साथ अरे घोट वालों, बोलो, सच तो तुम्हारे सामने है। असल में ये बड़ा बदमाश आदमी है,
इसकी ऐसी खातिर तवाज़न करें, ऐसी खातिर तवाज़न करें कि गांव वाले के लिए एक मिसाल बन जाए। कोई बंदा मेरे सामने सर उठाकर न चल सके। फिक्र ही ना करें सही, ताबेदार हैं। आप भी फिक्र ना करना। आप भी फिक्र ना करें सही। पैसे आपको मुस्तकिल मिलते रहेंगे। आ जाओ। हाँ रेमू, तेरा क्या बयान है? अब सच तो आपके सामने है साहब, आप मानो या ना मानो, ये यारो मददगार इंसान है, मेरा कोई नहीं है। एक मुद्दत हुई बाप मर गया, पिछले हफ्ते माँ की उससे जा मिली थी। पूरा गांव आपके सामने है साहब, किसी को मुझसे कोई मसला नहीं है, सब आपके सामने है, किसी से भी पूछ लीजिए, सिवाय साईं के किसी से कोई झगड़ा नहीं है जी। साईं तेरे खिलाफ क्यों है? खुदा वास्ते का बैर है जी। कल रात मेरे खेत को आग भी लगा दी इन्होंने, कंगाल कर दिया जी। मुझे मारने को बंदा भेजा जी। ये पिस्तौल मैंने उसी से छीना है, मेरा नहीं है साहब, सच कह रहा हूं, मेरा नहीं है। पिस्तौल तो तूने बहुत अच्छा लिया था किसी से। किससे लिया था? मैं सच बोल रहा हूं साहब, मेरा पिस्तौल नहीं है वो। कसम ले लो साहब, साहब मुझे फंसाया गया है साहब, मैं बेगुनाह हूं साहब। मेरा पिस्तौल नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। साहब मुझे फंसाया गया है साहब।
मैं बेगुनाह हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गुनाह हूँ साहब, मैं कह रहा हूँ साहब। सच कह रहा हूँ साहब, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ। सच कहा है किसी ने, अगर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए ना तो जिंदगी सराब हो जाती है। अन्ना मेरे पास था ही क्या, तेरे दिल और उसकी धड़कन ने मुझे सब कुछ बख्श दिया है, माला माल कर दिया है। रहमान, तुम हो ही इस काबिल के तुम पे सब कुछ नछावर किया जा सके। मैं बेगुनाह,
देख क्या हाल है इसका। साहब इससे तो कुछ हो गया है, ये तो हिल ही नहीं रहा है। खेतों में फेंक के आओ इसको। खैरियत तो है साईं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत परेशान हूं। बेटी जुलेखा की बड़ी फिक्र है। उसकी बीमारी ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। सख्त बीमार है। हकीमों पीरों को दिखाया लेकिन किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या करूं? खैर तुम बताओ कैसे आना होगा। तो साईं पुलिस वाले रहमान को खेतों में फेंक गए हैं। गांव वालों ने उसे चौपाल में पहुंचा दिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, बिल्कुल मरने वाला हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आ रहा हूं। जो को साईं। रहमान बीमार हो गए हो, परेशान ना होना, मौला अपना करम करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। आपको माफ करता हूँ सही, मगर अल्लाह सही की माफी का मैं जिम्मेदार
जैदीदा में दरते देते सजदो सही जा कीता उस दीह दा सरफिदा उठाई ब्या दरबार न लेता हूँ सरडे मन सिर आखण नाही शाद पियाला पीता हूँ मैं कुर्बान तिना रहमान, भले ही तुम दुनिया की नजरों में मर गए हो, मेरे लिए तुम अब भी जिंदा हो। तुम तो जानते हो ना, बेटी का बाप भले ही कितना ही जालिम क्यों ना हो, पर वो अपने बाप की बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकती। तुम्हारे बेगुनाह खून की वजह से मेरे फरिश्तों जैसे नन्हे भाई का दिमाग फट गया। हमारे बहन बीमार होके मर गए। मेरे बाबा साई खटिया से लगे। कुछ दिनों में मेरा बोला बाप भी मर जाएगा। रहमान, तुम तो बोले आदमी हो ना, अल्लाह साईं हमारी सिफारिश करो। मेरे बाबा साईं की जगह मुझे अपने पास बुला लो ना रहमान। मेरे बाबा साईं चले जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूंगी रहमान। रहमान, तू तो मेरा प्यारा है ना, मेरे हमको मेरे बाबा साईं की जगह जैदीदा जैदीदा में दरते देते सजदो सही जा कीता उस दीह दा सरफिदा उठाई ब्या दरबार न लेता हूँ सरडे मन सिर आखण नाही शाद पियाला पीता हूँ मैं कुर्बान
रहमान, तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन शायद कुदरत ने मुझे माफ नहीं किया। मेरे जुल्म की सजा कुदरत ने मुझे दे दी। मेरी बेटी जुलेखा ऐसी बीमार हुई कि हकीम बुलाए, पीर बुलाए, लेकिन उसने पहले ही अपनी जान खुदा के हवाले कर दी। वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे करीब ही सो रही है, तुम्हारे पहलू में ही सो रही है। मुझे माफ कर दो रहमान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।